DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और इससे पहले होने वाले वाकयात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। वो दहशतगर्द जो से हैं वो बावजूद कि they had all the intentions, they were unable to take out even a single जो आपका मासूम वो हॉस्टेज है ड्यूरिंग दिस कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो शहीद हुए हैं मुसाफिर, they were done before that। तारीख के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, this can be very rightly put out as one of the most successful, in fact the most successful operation conducted, जहाँ पे 36 घंटे के अंदर बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, बड़े यकीन, फेथ और करेज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, FC ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कौम की दुआओं के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा, दहशतगर्दों ने IED के जरिए ट्रेन को रोका, खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। दहशतगर्दों की कम्युनिकेशन से पता चला कि उनके दरमियान खुद कुछ बमबार भी हैं। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया, 37 जख्मी हैं, 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन से पहले 26 यरगमाली शहीद हुए, 18 का ताल्लुक फौज और FC से। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया इसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोस चलाई, जाली और पुरानी वीडियोस चलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रॉ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की जाती है। रियासत के पास तमाम सबूत हैं कि अफगानिस्तान में इनको बिठाया जाता है। PTI के दौर में दहशतगर्दों को लाकर बलूचिस्तान में बसाया गया। मिसिंग पर्सनस को बतौर प्रोपेगेंडा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक का नहीं बल्कि खालिस्तान दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्द अनासर का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बदअमनी फैलाने वाले अनासर सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सूबे में पुलिस, CDD और लेवीज को मजबूत किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई और उन्हें बेनकाब किया गया, इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। पाक यूरोपीय यूनियन देरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। गुफ्तगू में कहा कि GSP+ स्कीम ने अपने आगाज से ही पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फायदा पहुंचाया। तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पुरुमीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालिबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़राए का कहना है कि ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मजीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राबता बरकरार रखा जाएगा। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। कल सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में कैनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोजगार का मुतालबा पूरा कर सकें। न सिर्फ सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, दादू, बदीन, ठट्ठा और नशर फिरोज समेत सिंध के मुतादिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वुकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं और वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल में दाखिले की इजाज़त न देने पर मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी PTI से मिलने की हिदायत कर दी। कहा, बानी PTI से पूछें कि मिशाल उनके वकील हैं या नहीं। सुप्रिटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को भी बयान हलफी पेश करने की हिदायत। अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असेंबली का सब्र जवाब दे गया। कौमी असेंबली के इजलास में कहा, अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में भी आयात सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या ये खुला तजाद नहीं? जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस आज भी इसी मुकाम पर मौजूद। रेलवे हुकाम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रैक की बहाली हो सकेगी। दूसरी जानिब हमले के 4 शहदा के जस्से खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को भेज दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक जाम भक 8 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गई थीं।
7 अफराद की मैयतें शनाख्त और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गईं। एक मैयत की शनाख्त ना हो सकी। 12 जख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, BLA की तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में खिताब, कहा TTP और BLA में कोई फ़र्क नहीं, दोनों कलअदम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई को सराहा, कहा जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म बरसत की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िला अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि चाहते हैं मौक़े और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध में हमेशा सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आती है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए आसानी फराहम की है। उन्होंने बताया, महकमा ट्रांसपोर्ट ने ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत दी।